हेलो, गुड मॉर्निंग. કેમ છો બધા? માય સેલ્ફ મિથુન દેસાઈ, જમ્બો વેલ્થ. આઈ એમ ડિરેક્ટર એટ જમ્બો વેલ્થ. અને થેન્ક યુ એવરીબડી ફોર કમિંગ. અને ઇટ્સ અ સન્ડે મોર્નિંગ, સો કુડ બી અ બિટ ચેલેન્જિંગ, બટ ઇટ્સ અવર પ્રોમિસ દેટ આપણે આને બહુ બ્રીફ રાખીશું અને स्पेसिफिक અને डेफिनेटली इट विल बी इंफॉर्मेटिव. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पे है और जो है SIP. एंड आई एम श्योर करंटली काफ़ी लोगों को कंसर्न्स है, डाउट्स है, टेंशन है अपने SIPs पे, अपने इन्वेस्टमेंट्स पे. तो आज का हमारा फोकस भी यही है कि हम कैसे ये सब को क्लियर करें एंड अल्टीमेटली वी एंड अप टेकिंग राइट डिसीजन फॉर आवर मनी. हम हमारे पैसे रिलेटेड जो डिसीजन है हम वो सही लें. तो आई एम सीइंग पीपल आर जॉइनिंग एंड आई थिंक वी शुड स्टार्ट इन अ मिनट, राइट. एंड ऑल्सो थैंक यू वेरी मच. इसके पहले का जो वीडियो था मनी लाइफ, उस पे हमें काफ़ी अच्छे फीडबैक्स मिले एंड वी आर वेरी ऑनर्ड कि आपको पसंद आया. हमारी कोशिश यही है कि ऐसे कंटेंट शेयर करें जो बेनिफिशियल हो, रादर देन प्रोडक्ट ओरिएंटेड या मार्केटिंग ओरिएंटेड या ऐसा नहीं, बट एक जनरलाइज बनाए ताकि मैक्सिमम पीपल को हम रीच कर पाए और मैक्सिमम पीपल को कुछ ना कुछ फ़ायदा कर पाए. अल्टीमेटली हम इतना मानते हैं कि जम्बो वेल्थ में कि एज एन एडवाइज़र हम जब किसी से भी मिले या किसी से भी बात करें तो एंड ऑफ द मीटिंग इस इन्वेस्टर का फ़ायदा होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट आवर कोर टेक अवे. और कुछ बात करने से भी या कुछ पॉइंट शेयर करने से अगर फ़ायदा होता है तो वी आर द मोस्ट हैप्पी पीपल अराउंड. तो आज का भी वही है कि आज के ये वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट सबको मिले. एंड प्लीज़ डू शेयर द वीडियो विथ एवरीबडी अराउंड. ये तो कोरोना नहीं है कि किसी को हार्म करेगा, इससे फ़ायदा ही होगा. तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू शेयर द वीडियो, डू लाइक आवर पेज, डू एनकरेज अस. आप लाइक करोगे, शेयर करोगे तो हमें और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी, खुशी मिलेगी. क्योंकि फेसबुक लाइव का एक ही लिमिटेशन है कि अनलाइक फिज़िकली जब हमने काफ़ी स्टेज पे हम रेगुलर प्रोग्राम्स करते हैं तो वहाँ पे वी आर एबल टू वॉच ऑडियंस, वी आर एबल टू सी द रिएक्शन एंड पोस्ट द इवेंट, पीपल मीट अस एंड डिस्कस एंड शेयर द फीडबैक्स एंड ऑल. तो हमें एक काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिलता है. फेसबुक लाइव पे कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने आप से ही बात कर रहे हैं, राइट. हमारे लिए भी थोड़ा नया है, तो इसलिए थोड़ा एंगेजिंग आप भी बना के रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं. एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी. तो नेथन जोनर करके एक 14 साल का लड़का था इन 1997. नेथन जोनर एंड ही वाज 14 इयर्स ओल्ड. और उसके साइंस प्रोजेक्ट में ही मेड अ प्रेजेंटेशन. उसका जो एक साइंस का प्रोजेक्ट था तो उसमें उसका प्रोजेक्ट था कि एक टॉक्सिक केमिकल है जो रेगुलर यूज़ होता है तो उसको बैन किया जाए. दैट वाज द क्रक्स ऑफ हिज प्रोजेक्ट. एंड अंडर दैट प्रोजेक्ट उसने काफ़ी प्रेजेंटेशंस अपने क्लास के सामने रखे. तो ये जो टॉक्सिक केमिकल है उसका नाम है डाईहाइड्रोजन मोनोक्साइड. सो डाईहाइड्रोजन मोनोक्साइड करके एक केमिकल है जो उसने बताया कि काफ़ी टॉक्सिक है और लोगों को उसका डेली यूज़ बैन करना चाहिए. एंड टू प्रूव हिज पॉइंट ही शेयर्ड मैनी वैल्यूएबल ट्रू फैक्ट्स. उसने बताया कि हर साल काफ़ी लोग ये केमिकल की वजह से अपनी जान गंवाते हैं. नंबर ऑफ पीपल डाई बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक केमिकल. दूसरा पॉइंट उसने रखा कि ये केमिकल जब गैस फॉर्म में होता है तो इट इंटेंड्स टू
हैव सीवियर बर्न्स टू द ह्यूमन बींग्स। काफ़ी सीवियर बर्न्स होते हैं उसके गैस फॉर्म में, अगर कोई ह्यूमन बींग उसके एक्सपोजर में आता है ना गैसेस फॉर्म में, तो काफ़ी सीवियर बर्न्स होता है। ये केमिकल मेटल को इरोड करता है, अरे बेसिकली जंक लगाता है मेटल्स को। फिर उसने बताया कि अगर ये केमिकल कोई इस केमिकल का सेवन करता है तो द पर्सन इज फेस्ड विथ लॉट ऑफ ब्लॉटिंग एंड यूरिनेशन। अगेन इट्स अ डिस्कम्फर्टिंग फॉर ह्यूमन लाइफ, राइट। एंड अल्टीमेटली ही सेड कि इट इंटेंड्स टू किल द पर्सन हु रिलाइज ऑन इट, राइट। और यानी लोगों को उसकी आदत हो जाती है और उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स। तो उसने इस तरह से काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपने क्लास के सामने रखे और उसने बोला कि शुड वी नॉट बैन दिस टॉक्सिक केमिकल। तो उसके क्लास में 50 छात्र थे, 50 छात्र में से 43 छात्रों ने बोला कि यस, ये केमिकल को डेफिनेटली डेली यूज से बैन करना चाहिए। अब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉइंट कि बेसिकली जो उसका साइंस एक्सपेरिमेंट था वो इस केमिकल को बैन करने पे नहीं था, राइट। बेसिकली ये जो केमिकल है वो इज़ जस्ट टेक्निकल नेम ऑफ वाटर। बेसिकली ये पानी है, राइट। डाईहाइड्रोजन मोनोक्साइड इज़ जस्ट नेम ऑफ वाटर। So what he wanted to prove is that if facts are being presented by intentionally omitting certain things, it can easily misguide people, right? और एक पत्रकार ने इसको नाम दिया जोनरिज्म। जोनरिज्म का मीनिंग ये है कि ट्रू फैक्ट्स आर मिसलीड टूवर्ड्स फॉल्स कंक्लूजन। यानी मेरा एक इंटेंशन है आपको एक फॉल्स कंक्लूजन पे ले जाने का, और वो इंटेंशन को मैं अचीव करता हूँ बाय यूजिंग और मैनिपुलेटिंग ट्रू फैक्ट्स। एंड आई एम श्योर हमने ये हमारे नॉर्मल लाइफ में देखा है, पत्रकारों को यूज़ करते हुए, पॉलिटिशियंस को यूज़ करते हुए, मीडिया ने काफ़ी बार इसको बहुत जोनरिज्म को बहुत अच्छी तरह यूज़ करते हैं, राइट। और आजकल ये चीज़ यूट्यूब पे भी काफ़ी पॉपुलर है, जोनरिज्म, एंड इट इज़ बिकमिंग वेरी इन्फ्लुएंशियल कि एक पर्सनल इंटरेस्ट को प्रूव करने के लिए आप फैक्ट्स को इस तरह से प्रेजेंट करो कि वो अल्टीमेटली जो मैं कहना चाहता हूँ वो आई एम इजीली एबल टू परस्यू यू टू बिलीव इन टू दैट रॉन्ग कंक्लूजन, राइट। तो मेरा इशारा समझ गए होंगे आप, right? तो अब चलिए आते हैं मेन टॉपिक पे। तो व्हाट इज़ SIP? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज़ SIP? क्या वो एक प्रोडक्ट है या वो एक स्ट्रेटजी है, वो एक बिहेवियर है, क्या है? क्या ये SIP बहुत पॉपुलर हुआ है ये 5 सालों में। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट। SIP प्रोडक्ट नहीं है। SIP इज़ बेसिकली अ डिसिप्लिन ऑफ doing some act continuously, repeatedly. That is, you are contributing small amount of money on regular intervals. आप एक छोटा अमाउंट, पैसे का एक छोटा सा अमाउंट आप एक रेगुलर इंटरवल पे, लेट्स से कि हर महीने आप कंट्रीब्यूट करते हो टू अचीव अ लार्ज सम ऑफ मनी, राइट। तो SIP एक डिसिप्लिन है। तो क्या ये डिसिप्लिन म्यूचुअल फंड ने इनोवेट किया? नहीं। SIP बहुत पुराना डिसिप्लिन है। इट हैज़ बीन हियर फ्रॉम मैनी ईयर्स एंड मेरे हिसाब से इसको काफ़ी अच्छी तरह अगर किसी ने प्रमोट किया हो तो LIC है, जहाँ पे हम हमारे वी पे रेगुलर प्रीमियम्स, या तो हम ईयरली मोड में या हम मंथली मोड में प्रीमियम्स कंट्रीब्यूट करते हैं एंडोमेंट प्लान या मनी बैक प्लान में, जहाँ पे अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ अ स्टेटेड ड्यूरेशन, एक पीरियड 10 साल 15 साल जो हमें बताया गया होता है, वो टाइम तक हम एक रेगुलर पेमेंट करते हैं और एट द एंड वी आर पेड सम अश्योर्ड मनी, राइट। तो LIC ने उसको काफ़ी अच्छे प्रमोट किया। बैंक्स हैव रिकरिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मैनी लॉन्ग टाइम।
फिर माइक्रो फाइनेंस सहारा ने लाए थे डेली कंट्रीब्यूशन, ठेले वाले या जो हर रोज़ कमाते हैं, तो कि भाई आप हर रोज़ बचाओ है। तो माइक्रो फाइनेंस को अपनी रीच की कैपेसिटी के हिसाब से उसको पॉपुलर किया। तो एसआईपी कुछ नहीं है, एसआईपी एक डिसिप्लिन है जहाँ पे आप एक टास्क रिपीटेडली करते हो फिक्स इंटरवल पे, इररिस्पेक्टिव। सॉरी, वी हैड अ नेटवर्क एंड पावर फेलियर। हाँ, यस। तो बेसिकली it is nothing but discipline where you contribute a fixed amount of money at regular interval irrespective of anything. So SIP is nothing but it's a formula, income minus savings is equal to expenses. Basically SIP एक discipline है and discipline has always rewarded. मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि डिसिप्लिन की वजह से किसी को नुकसान गया है। तो and it is the best discipline to instill in us. हमारे में अगर हमें कुछ एक क्वालिटी डालनी है तो ये जो हमने मनी लाइफ में भी डिस्कस किया था कि बेसिकली इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स इज़ वेरी चैलेंजिंग, खास करके आज के डिजिटल टाइम में जहाँ पे आप बटन दबा के खर्चा कर सकते हैं। तो वहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसिस, एंड दैट इज़ व्हाट SIP इज। SIP इज़ नथिंग बट डिसिप्लिन, राइट। नाउ यहाँ पे हमें और एक चीज़ समझनी चाहिए कि ज़्यादा तक इसको जब प्रमोट किया गया था तो इट वाज अ सेविंग इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे कोई रिटर्न की बात नहीं करता था। LIC ने जब प्रमोट किया दे नेवर टॉक्ड अबाउट रिटर्न, बैंक ने जब प्रमोट किया दे नेवर टॉक्ड अबाउट रिटर्न, राइट। उन्होंने बताया कि आप छोटा छोटा अमाउंट डालो और एक बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा। इट वॉज सो सिंपल लाइक दैट। देन म्यूचुअल फंड केम एंड दे इंट्रोड्यूस इक्विटी एज एन एसेट क्लास इन SIP। और जहाँ पे इक्विटी आता है वहाँ पे ग्रीड आता है, जहाँ पे ग्रीड आता है वहाँ पे रिटर्न आता है, एंड वहाँ पे एक सिंपल चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। एंड LIC हो, बैंक हो, पोस्ट हो, इवन PPF इज एन SIP, इवन EPF अगर आपका प्रोविडेंट फंड कटता है वो हर महीने कटता है, वो डिसिप्लिन है, फिक्स अमाउंट कटता है, हर महीने कटता है, कंट्रीब्यूट होता है, और इसलिए जब आप रिटायर्ड होते हो कि अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलता है, राइट। म्यूचुअल फंड में क्या हुआ कि व्हेन इट केम, कहीं पे ये ड्यूरेशन मिस आउट हो गया। व्हेन म्यूचुअल फंड स्टार्टेड प्रमोटिंग SIP इन इक्विटी एसेट क्लास, people they tend to forget, और advisors forgot, और इन्वेस्टर forgot, किसी ने, बट ड्यूरेशन पार्ट मिस कर गया। तब तक SIP was what, आप एक फिक्स अमाउंट, छोटा अमाउंट कंट्रीब्यूट करो और एक फिक्स इंटरवल के लिए कंट्रीब्यूट करो, तो ड्यूरेशन बहुत फिक्स था। आप रिकरिंग करते हो 1 साल, 2 साल, 3 साल, PPF 15 साल, LIC की पॉलिसी लेते हो 10 साल, 15 साल, 20 साल, एंड यू कंप्लीट दैट ड्यूरेशन, राइट। म्यूचुअल फंड ने इस प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटीज़ डाल दी। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, आप कभी भी स्टॉप कर सकते हो। अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करते आपको कोई पेनल्टी नहीं है, अगर आप प्रीमियम पे नहीं करते आपको पेनल्टी है, राइट। आप अगर जल्दी विड्रॉ करने जाते हो तो आपको पेनल्टी है। अगर आप बैंक में रिकरिंग करते हो और आप उसको कंप्लीट नहीं करते हो तो देयर आर सर्टन पेनल्टीज। PPF यू हैव टू कंट्रीब्यूट सर्टन अमाउंट एवरी ईयर, और वो लॉक्ड हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स ने ये सब भी पेनल्टीज और वो सब निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेज बन गया। क्यों? क्योंकि व्हेन आई एम गिविंग लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, डिसिप्लिन कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी आर नॉट, दे डू नॉट गो हैंड इन हैंड सो कंफर्टेबली, राइट। तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड ने अपनी इक्विटी SIP में दी। तो क्या इक्विटी SIP नहीं करनी चाहिए? नहीं, डेफिनेटली करनी चाहिए। जो हमने मनी लाइफ में कवर किया था, मनी लाइफ में हमने बहुत क्लियर कवर किया था कि सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट है, दो में डिफरेंस एक ही है कि सेविंग्स में आप रियल रिटर्न पे फोकस नहीं करते, आप अक्यूमुलेशन पे फोकस करते हो, जहाँ पे आप इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते, राइट। यानी अगर आप बैंक रिकरिंग कर रहे हो या आप LIC में हम सब ने पैसा डाले होंगे, स्पेशली अवर पेरेंट्स डेफिनेट रिलीजियसली, वो बहुत बढ़िया। देन वाई एज एन इंडियंस वी डू नॉट रिटायर वेल्थी? हमने PPF में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, LIC में कंट्रीब्यूट करते हैं, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, वी हैव गुड सेविंग्स रेशियो, तो हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पार्ट निगलेक्ट करते हैं। ये जो भी प्रोडक्ट्स थे दे ओनली फोकस्ड ऑन जनरेटिंग वेरी लो और नेगेटिव रियल रिटर्न।
क्या है रियल रिटर्न, जो हमने मनी लाइफ में कवर किया था कि आपका जो रिटर्न है उसमें से आप टैक्स अमाउंट कॉस्ट माइनस करो, टैक्स माइनस करो और इन्फ्लेशन माइनस करो, जो बचता है वो आपका रियल रिटर्न हुआ। यानी अगर आपका 5% रिटर्न LIC में बना और अगर इन्फ्लेशन आपका 5.5% है तो आपने 0.5% नेगेटिव, आपने 20 साल में आपको मैच्योरिटी में बहुत बड़ा पैसा मिला, बट वो पैसे की परचेसिंग पावर नहीं है। जब मैंने 15 साल पहले LIC का प्रोडक्ट लिया या 20 साल पहले लिया और मैंने सोचा कि मुझे 1.5 लाख रुपये मैच्योरिटी पे मिलेंगे, तो 20 साल पहले 1.5 लाख बहुत बढ़िया चीज़ थी। आज 1.5 लाख रुपये के लिए कोई आदमी स्पेशली अपना जॉब में छुट्टी लेके नहीं जाएगा वो विड्रॉ करने के लिए। यानी आज भी 1.5 लाख छोटा नहीं है, बट इट डज़ नॉट चेंज माई लाइफ स्टाइल, इट इज़ नॉट गोइंग टू अपग्रेड माई लाइफ स्टाइल। तो बैंक में, LIC में, PPF ने कहीं ना कहीं एटलीस्ट रियल रिटर्न, लो रियल रिटर्न भी दिया है। तो अगर आपके जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म है, आपके गोल 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल है, तो डेफिनेटली इक्विटी इज़ द एसेट क्लास विच विल गिव यू रियल रिटर्न मच हायर देन इन्फ्लेशन, राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड नॉट फॉल टू द विक्टिम ऑफ जोनरिज्म। आप जब इक्विटी में SIP करते हैं तो देयर विल बी टाइम व्हेन योर SIP विल अंडर परफॉर्म, और ऐसे भी हुए हैं। आई एक्सेप्ट 10 साल के होराइजन में भी सिंगल डिजिट रिटर्न आया है, नहीं आया है मैं मना नहीं कर रहा। अगर 2010 से 2020 के SIP का आप रिटर्न निकालो तो 7%, 8%, 6% ऐसा रिटर्न बनता है। 5 साल का रिटर्न 3-4% बना है, लेकिन ऐसे रिटर्न आने के प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। इट्स हार्डली 5%। 95% देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ यू जनरेटिंग वेरी हाई रियल रिटर्न। अगर ये 5% प्रोबेबिलिटी से डर के अगर हम इन्वेस्टिंग नहीं करते और सेविंग करते तो 100% प्रोबेबिलिटी हम हमारा गोल अचीव नहीं करेंगे। अगर मैं सेविंग नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे, मेरा डिसिप्लिन नहीं है, आई एम नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेगुलरली, 100% आई एम नॉट गोइंग टू अक्यूमुलेट बिग अमाउंट, बिग मनी, राइट। I am saving regularly, but I am not focusing on real return. 100% I am not able to beat inflation. मैं इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाऊंगा, तो वहाँ पे 100% रिस्क है। आप जब इक्विटी में रियल रिटर्न को टारगेट करते हो, आप टारगेट करते हो 10%, 12% रिटर्न, 15% रिटर्न, राइट, एंड इन्फ्लेशन इज 5%, टैक्सेशन 10% उस पर लग गया, फिर भी आप 6-7% रियल रिटर्न बनाते हो। कभी चांसेस है, very few time पे you may not end up receiving 12% return and you may only receive 7-8%, but that chance is very less, right? So we should look forward to complete the duration. SIP क्या है? SIP is regular contribution for a fixed duration, और हर we should focus on completing that duration, right? अगर आपको लगता है कि आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी कंफर्टेबल नहीं है, आपके पास उतना टाइम नहीं है, राइट, यू कैन डेफिनेटली गो विथ एन हाइब्रिड फंड, जहाँ पे अपने आप ये होता है। यानी व्हाट आई एम सेइंग इज डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। आप गोल्ड में भी SIP कीजिए, डेट में भी SIP कीजिए, इक्विटी में भी SIP कीजिए, डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, फिर एसेट एलोकेशन कीजिए। आप थोड़ा डेट में रखिए, थोड़ा इक्विटी में रखिए, एंड कीप रीबैलेंसिंग। व्हेन इक्विटी इज नॉट परफॉर्मिंग, बाय मोर इक्विटी फ्रॉम डेट, जो आपने डेट से एक्यूमुलेट किया है उसको आप इक्विटी बाय कीजिए। अगर आप ये खुद नहीं कर पा रहे हैं तो मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स है जो अपने आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ करते हैं, दे बाय लो एंड सेल हाई। हाइब्रिड फंड्स है, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड है, एंड एक AMC है, उसका एक इनबिल्ट स्ट्रेटजी है जहाँ पे अपने आप SIP का पैसा इक्विटी और डेट में मूव होता है, लुकिंग एट द मार्केट, एंड द इंटेंशन इज टू बाय लो एंड सेल हाई। तो अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स में भी SIP करेंगे तो वहाँ भी चैलेंज तो आएगा, जोनरिज्म तो वहाँ भी आएगा। क्या जोनरिज्म है? सी वर्ल्ड विल बी इंक्लाइन टू मिसलीड यू। वर्ल्ड को इंटरेस्ट नहीं है आप पैसे बनाए, वर्ल्ड को इंटरेस्ट है खुद के पैसे बनाने में, तो और खुद के पैसे बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको मिसलीड करेंगे। तो अगर आप एसेट एलोकेशन फॉलो कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई, तो 100% बीच में ऐसा टाइम आएगा जब स्पेशली अगर आप एसेट एलोकेशन फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली अप जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ एसेट एलोकेशन आपने सर्टन अमाउंट आपका फिक्स इनकम में होगा, तो यू मे बी अंडर परफॉर्मिंग कंपेयर टू अ प्योर इक्विटी फंड, एंड यू मे बी टेम्पटेड टू रिमूव एंड गो टू दैट प्योर इक्विटी फंड। तब हमें रिमेंबर करना है कि SIP प्रोडक्ट नहीं है, SIP एक डिसिप्लिन है जहाँ पे मुझे ड्यूरेशन कंप्लीट करना है। I have to finish that duration.
ऐसे ही अगर आप लॉन्ग ओनली इक्विटी फंड में जाते हैं, लॉन्ग ओनली इक्विटी फंड यानी जो फंड ऑलवेज इक्विटी में ही इन्वेस्ट करता है 100%, पूरा पैसा फंड मैनेजर इज मैंडेटेड टू इन्वेस्ट ओनली इन इक्विटी, तो वहाँ भी ऐसा टाइम आएगा व्हेन इट विल नॉट बी परफॉर्मिंग कंपेयर टू अ फिक्स डिपॉजिट और कंपेयर टू अ गोल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड अगेन देयर विल बी सम जोनरिज्म फोर्सिंग यू टू एग्जिट। जैसे अभी एक आर्टिकल आया कि 5 साल के एसआईपी का रिटर्न एफडी से कम है, राइट। 6 महीने 1 साल के बाद आर्टिकल आएगा कि एसआईपी करनी चाहिए, बहुत अच्छा है, एफडी का रिटर्न बहुत कम है। अगर if you intend to focus on zonerism, you are breaking your discipline, and when you are breaking your discipline, you lose the chance of accumulating big money. If you want to be rich, it is very simple. Small is powerful. छोटे छोटे contribution कीजिए regular interval पे for a specified duration, and definitely you will be rewarded with a lump sum money, a big chunk of money. बहुत सिंपल है, उसमें कोई rocket science नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि व्हेन यू इंटेंड टू स्टार्ट दिस डिसिप्लिन, डू योर होमवर्क। डोंट जस्ट के हमने बता दिया या हमने एक वीडियो कर दिया या कल उठ के हमने कुछ एक प्रोडक्ट दिखा दिया और आपने एसआईपी स्टार्ट कर दिया। यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाई यू आर डूइंग दिस एसआईपी और कितने टाइम के लिए आप करने वाले हो, क्योंकि ड्यूरेशन से आप मैच कर पाओगे कि मुझे कितना फिक्स इनकम में डालना चाहिए, कितने इक्विटी में डालना चाहिए, यानी हाउ मच। सी व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन 1 year 2 year, यू नीड टू फोकस ऑन सेविंग पार्ट। When you are focusing on more than 5 6 7 8 years, you have to focus on investing part, right? तो इसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, आइडेंटिफाई, एक गोल बनाइए एंड ट्राई टू अचीव दैट गोल थ्रू एसआईपी, राइट। गोल आपको हेल्प करेगा ड्यूरेशन आइडेंटिफाई करने के लिए। आपका गोल हो सकता है 2 साल के बाद एक अच्छी ज्वेलरी खरीदने का, 5 साल के बाद घर के लिए डाउन पेमेंट इकट्ठा करने का, 3 साल के बाद एक अच्छी फॉरेन हॉलीडे पे जाने का। आपका गोल हो सकता है 10 साल में 1 करोड़ इकट्ठे करने के, कि आई वॉन्ट टू हैव 1 करोड़ ऑफ लिक्विड असेट्स जिसमें से मुझे रेगुलर इनकम मिलती रहे, विच आई वुड स्पेंड ऑन माई हॉलीडेज और एनीथिंग वॉट एवर। तो आइडेंटिफाई अ रीजन टू बिकम रिच। वी ऑल वॉन्ट टू बिकम रिच, बट वाई वी स्ट्रगल टू बिकम रिच? आज किसी को भी पूछ लो, कोई ऐसा नहीं बोलेगा मुझे रिच नहीं बनना है, बट वाई वी स्ट्रगल? बिकॉज वी डोंट नो वाई वी वॉन्ट टू बी रिच। Identify that why. Why can be a car, why can be a jewelry, why can be retirement, why can be financial freedom, why can be a paying of debt, why can be leaving your job, firing your boss, why can be anything, right? तो गोल बनाइए और गोल को आप SIP थ्रू अचीव कीजिए. SIP मीन्स स्मॉल इज पावरफुल. छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन एट रेगुलर इंटरवल will end up with a with a large lump sum of money. So to be rich, you need to contribute small. And I would like to wind up here with one small example. Discipline और छोटी डिसिप्लिन ही बड़ा रिजल्ट लाती है. अगर आपको बड़ा रिजल्ट चाहिए ना, बड़ा पैसा बनाना है ना, आपको छोटा छोटा काम करना पड़ेगा. बड़ा काम करने से नहीं होगा. Let's say you want to be healthy or you want to lose weight, and you say कि let me do some बड़ा thing. मैं कीटो डाइट कर लूँ 15 दिन का, हैवी डाइट कर लूँ, या आई गो टू अ जिम एंड स्टार्ट बिल्डिंग अप 6 एब्स. उससे बेटर सी वो आप कंटिन्यू कितनी बार कर पाओगे, हाउ मेनी डेज वुड यू बी एबल टू डू इट. बट स्मॉल थिंग्स यू विल बी एबल टू कल्टिवेट इनटू डिसिप्लिन. आप फोकस कीजिए कि मुझे दिन के 10 मिनट्स एक्टिव रहना है. 10 मिनट्स एक्टिव कुछ भी आप वॉक कर लो, जॉग कर लो, छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लो, या कोई अच्छी सी गेम खेल लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी वाली गेम खेल लीजिए. एंड ट्राई एंड हैव अ टारगेट कि ये जो 10 मिनट मुझे हर दिन करना है इररिस्पेक्टिव. क्योंकि क्या है, व्हेन यू डिसाइड टू बी हेल्दी नो, और आप जिस दिन तय करते हैं ना कि मैं आज से या कल से एक्सरसाइज चालू करने वाला हूँ, उसी टाइम कुछ ना कुछ आ जाएगा टेम्पटेशन, या कोई मेहमान आ जाएगा, या कुछ काम आ जाएगा, या एक इंपॉर्टेंट जूम मीटिंग आ जाएगी, एंड यू विल नॉट बी एबल टू. बट वो 10 मिनट मैनेज हो सकती है. फोकस ऑन दैट 10 मिनट्स एंड try to take it to 30 minutes, okay, by to be active daily 30 minutes, and see the result on your body. Small is powerful. SIP is a discipline of doing small repeated tasks continuously for a defined duration. Don't forget defined duration. So please don't fall prey to zonerism. Every day you will see something जहाँ पे फैक्ट्स, ट्रू फैक्ट्स विल बी टेकन
to land you up into a false conclusion. Stay away from, only focus on completing the duration, focus on discipline, right? इसीलिए हम बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड तो ज़रूरी है लेकिन SIP बहुत ज़रूरी है. एंड SIP प्रोडक्ट नहीं है, SIP एक डिसिप्लिन है और लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. आई एम श्योर वी वर एबल टू share our point quite clearly. If any questions, we'll be very happy to answer. Right? बस तो बहुत सिंपल है. SIP को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए. SIP कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो एक डिसिप्लिन है. और डिसिप्लिन में ड्यूरेशन, म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं ड्यूरेशन भूल गया है. आप सिर्फ ड्यूरेशन को फोकस कीजिए. एंड रिपीटेड टास्क, स्मॉल रिपीटेड टास्क लीड्स टू बिग चेंजेस. दैट इज द क्रक्स ऑफ माय वीडियो ऑफ टुडे. फोकस ऑन डिसिप्लिन एंड SIP इज डिसिप्लिन. इफ यू वांट टू बी रिच, फोकस ऑन डिसिप्लिन. प्लीज शेयर विथ योर लव्ड वंस, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स. It will definitely encourage us to bring more fresh videos. Right? We didn't wanted to bore you with charts or drawings or data. Right? So let's not complicate things. Always keep things simple, keep things small, and keep it continuous, and it will yield big result. Thank you very much. Be safe, be rich, and hope to see you all soon. Thank you. Yes, SIP schemes. So Rajesh Prajapati is asking कि there are so many EMCs जहाँ पे आप ये कर सकते हैं, SIPs कर सकते हैं. Identify a good advisor, talk to him. Focus on first identifying a goal. Scheme पे focus मत कीजिए, पहले अपने goal पे focus कीजिए. Right? Identify a goal and try to achieve that goal through discipline. That is SIP. Right? It could be anything, sir. डिसिप्लिन हैबिट बनाने के लिए ऐसा बोला जाता है कि आपको एक टास्क 21 दिन के लिए कंटिन्यूस करना पड़ता है. राइट? तो आप 21 महीने पकड़ लो या 21 साल पकड़ लो. राइट? ऐसा कुछ नहीं है. आप लिक्विड फंड में भी SIP कर सकते हैं अगर आपको 1 साल के बाद की पैसे की ज़रूरत है या 3 महीने 6 महीने के बाद SIP की ज़रूरत है तो. Right? So there is no minimum duration. It is all very much you need to customize it as per your requirement. You can contact us. You can contact any good advisor. Sit with them. Identify your goal. Write down your goal on a piece of paper and try to achieve it with a discipline. I hope Shiv Shankar bhai, I was able to answer your question. Yes, hi Ritik. Yeah. Thank you everybody, and see you soon. Thank you. And in any question आप comments में डाल दीजिए, we'll get back to you. But आज का जो क्रक्स है, focus on start discipline, start small contribution and complete it up to the duration. लमसम यानी एक साथ आप पैसा डाल दो. राइट? अगेन इट इज़ ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक टू पर्सन. उसको मैं जनरलाइज अगर फेसबुक लाइव पे बता सकूँ तो अगर मेरे पास पैसा है और मुझे एक ड्यूरेशन तक मुझे कुछ गोल अचीव करना है जो आज नहीं है मेरे पास उतना फंड वो गोल अचीव करने के, बट थोड़ा फंड है तो मैं उसको डाल दूँ वो ड्यूरेशन तक. एंड आई स्टे इन्वेस्टेड. तो लमसम यानी मैं एक ही बार काम करूँ. एंड SIP मीन्स मैं रिपीटेडली करूँ. Why prescribe only a few AMC? Yes, Jyoti, very good question. See, there are so many mutual fund schemes and they are managed by excellent fund managers. All fund managers are good. So, but every fund manager has a different temperament. Every AMC has a different process and every scheme has a different mandate and objective. Right? Now, अगर मैं आपसे आके बात करूँ 15, 20, 25 AMCs की स्कीम की तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँगा कि आपको कौन सा सूटेबल है. राइट? इसलिए हम क्या करते हैं, हम फिल्टर आउट करके एक स्मॉल पैकेज बना देते हैं कि डिसीजन मेकिंग सिंपल हो जाए.
एंड हम वही बताते हैं कि आप उस पर टाइम स्पेंड मत कीजिए. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन आइडेंटिफाइंग बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम. लेट प्रोफेशनल डू दैट. Spend your time on identifying what you want to be financially, where you want to reach financially, and when you want to reach financially. आप उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए. आप टाइम स्पेंड कीजिए अपनी फैमिली के साथ. आप टाइम स्पेंड कीजिए अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे पे को एनालाइज करने पे. उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए रादर देन आइडेंटिफाइंग. इसलिए वी टेंड टू सजेस्ट लिमिटेड नंबर ऑफ स्कीम्स, क्योंकि देर आर मैनी स्कीम्स विच आर सेम. एक डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप स्कीम पकड़ लो तो 15, 20, 25, 30 स्कीम्स होगी. मल्टी कैप है. आप किसी भी, तो अगर आप बर्फ़ी लेते हो और आपके घर पे मेहमान आने वाले हैं और आपको उनको बर्फ़ी खिलानी है, तो क्या आप 4 या 5 अलग दुकान की बर्फ़ी ला के रखोगे? नहीं ना, राइट. सो मैनी स्कीम्स आर रेप्लिकेटेड, सो वाई फिल्टर इट एंड लेट अस डू दैट ऑल द टाइम कंज्यूमिंग थिंग. वी आर देयर. Spend time with your money, spend time with your loved ones, right? संजीव भाई, which is better, SIP और lump sum? अगर टेक्निकली जवाब दूँ तो अगर when asset class is cheap, lump sum is better, and when asset class is expensive, SIP is better. लेकिन discipline is always better, right? दूसरा कि many times we may not have lump sum money. हर किसी को ऐसा लगता है कि टू बिकम रिच आई नीड टू हैव लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट. वहीं पे गलती होती है. यू डोंट नीड टू हैव वेरी बिग अमाउंट टू बी रिच. हम कई बार जाते हैं एंड वी टेंड टू मीट स्मॉलर क्लाइंट्स. जैसे कि अभी तो हमारे पास 1000 रुपये महीने बचा सकते, 500 रुपये बचा सकते, अभी हम क्यों इन्वेस्ट करें, मेरे पास पैसा मुझे फिर हम सो ऐसा नहीं है. यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉल अमाउंट टू रीच द बिग अमाउंट, राइट. तो if you want to invest 24K for a horizon for 10 years, I should invest in SIP of 2000 for 2 years or lump sum. Shiv Shankar ji, I think we can contact you क्योंकि it would be very specific. We have to understand your temperament, we have to understand your risk profile, right? आपने 10 साल बताया और 2 साल में आप SIP करोगे तो थोड़ा मिसमैच लग रहा है. You can put us a mail, mithun@jumbowealth.com, and we can discuss in detail. Let me understand you more before recommending any product. We are not here to sell product. We are here to provide you with good financial solutions that yield good results. Sure, and we'll be happy to help you out, sir. Right? So that is what I would say. कि I want to invest 24K for a horizon for 10 years. Sir, goal नहीं है ये goal नहीं. You have to identify goal. Why you want to invest 24K for a horizon of 10 years? क्यों 24K ही? So let's decide, talk and formulate a goal for you which is customized to your risk profile, your temperament, and then you will by yourself be able to identify what to do and what not to do. तो आप एंड मैं रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स, ये इसमें ये बेटर है या ये बेटर है, SIP बेटर है या लमसम बेटर है, डिसिप्लिन सबसे बेटर है. आप एवरेज फंड भी आइडेंटिफाई कर लोगे लेकिन उसमें डिसिप्लिन रहोगे ना तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा. और आपने बेस्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन आपने उसमें डिसिप्लिन ही नहीं रखा तो रिजल्ट क्या मिलेगा. आपने बहुत अच्छा, लेट्स से यू आर टू लकी टू हैव अ गुड प्रोडक्ट, बट आपने 1 साल 2 साल SIP करके उसमें बंद कर दिया. और किसी ने एक एवरेज प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया लेकिन 10 साल तक उसमें कंट्रीब्यूट करते रहे. हु इज़ गोइंग टू एंड अप विथ मोर मनी, यू और दैट गाय, राइट. सो डिसिप्लिन ऑलवेज कम्स फर्स्ट, प्रोसेस ऑलवेज कम्स फर्स्ट. आउटकम अपने हाथ में नहीं है, राइट. अपने हाथ में प्रोसेस है, अपने हाथ में है हाउ टू रिएक्ट. एंड आई वुड से वी शुड नॉट रिएक्ट, वी शुड एक्ट on the basis of valid information and filter out zonerism, right. Thank you everybody. Take care, see you all soon. And any other topic अगर आपको लगता है कुछ टॉपिक हमें कवर करना चाहिए, please put in the comment box and it will be our pleasure to cover it. Thank you.